सड़क की लड़ाइयाँ और अजीब दोस्ती और एक स्कूल जो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे एक स्कूल को होना चाहिए। तो वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ टॉक्सिक और आज हम देखेंगे विंड ब्रेकर्स सीजन 1। हारुका सकुरा एक अजीब सा दिखने वाला लड़का है। उसके मल्टी कलर्ड बाल और आंखों की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे एक रेबल समझते हैं। बचपन से ही लोग उसे डेलिक्वेंट कहलाने लगे और धीरे धीरे उसने भी ये इमेज अपना लिया। अब वो एक डेंजरस लड़का माना जाता है जो फाइट्स करता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एक दिन साकुरा देखता है कि एक औरत को कुछ सड़क के गुंडे परेशान कर रहे हैं। वो बिना सोचे समझे इंटरवीन करता है और उन गुंडों को पेल के उस औरत को बचा लेता है। उस औरत का नाम होता है कोतोहा, जो एक नियर बाई कैफे में काम करती है। वो साकुरा का शुक्रिया अदा करती है और उसे एक डिलीशियस मील देती है। साकुरा उसके बिहेवियर से हैरान हो जाता है क्योंकि लोग अक्सर उससे डरते हैं और उसे अवॉइड करते हैं। उसको इस तरह की काइंडनेस देखने की कभी आदत ही नहीं है। साकुरा कोतोहा से कहता है कि उसने फ्यूरिन हाई स्कूल ज्वाइन किया है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ उसके जैसे और भी डेंजरस डेलिंक्वेंट्स मिलेंगे, लेकिन सच में वहाँ पे क्या होने वाला है ये उसे अभी तक नहीं पता था। कैफे से निकलने के बाद साकुरा वही पुराने गुंडों को फिर से नेबरहुड में प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए देखता है। वो एक और बार उनको पेल देता है, लेकिन एक थग कोतोहा के पीछे से अटैक करने वाला होता है। तभी फ्यूरिन हाई स्कूल के और भी स्टूडेंट्स एंटर करते हैं और साकुरा की मदद करते हैं। ये स्टूडेंट्स भी रेबेलियस और डेंजरस दिखते हैं, लेकिन असली में ये नेबरहुड की सेफ्टी के लिए काम करते हैं। नेबरहुड के सभी लोग इनको बहुत पसंद करते हैं और ये सच देखकर साकुरा भी शॉक हो जाता है। साकुरा इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और वहाँ से भाग जाता है। जाने से पहले थग के डीलर को एक जोर से किक भी मार देता है। फिर साकुरा एक बूढ़ी औरत को कैफे तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे कोतोहा फिर से उसके अच्छे बिहेवियर की तारीफ करती है। साकुरा इस बात से परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपने आप को एक बुरा इंसान समझता था। जब साकुरा कैफे में फ्री मील एंजॉय कर रहा होता है तभी उसकी मुलाकात फ्यूरिन के एक स्टूडेंट नीरई से होती है। साकुरा को नीरई अजीब लगता है क्योंकि वो बाकी डेलिक्वेंट्स जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। वो थोड़ा केयरलेस, फ्रेंडली और ओवर द टॉप है एंड फ्यूरिन हाई स्कूल में घुसने की वजह से ओवर एक्साइटेड भी है। नीरई कैफे से बाहर निकल के एक हैरेस हो रही औरत को बचाने जाता है, पर पुलिस उसको ही बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। पर टाइम पे साकुरा के नीरई को बचा लेता है और ये देख नीरई साकुरा को अपना दोस्त मान लेता है। दोनों एक साथ स्कूल जाने लगते हैं और नीरई को पता चलता है कि वो और साकुरा तो एक ही क्लास में है। नीरई खुश होता है, लेकिन उसकी नजर क्लासरूम के और भी कुछ डेंजरस लड़कों पर पड़ती है, जिससे वो थोड़ा वेरी हो जाता है। जब साकुरा क्लास में एंटर करता है उसे लगता है कि सब लोग उसे लड़ने के लिए रेडी होंगे, लेकिन उल्टा सब उसके तारीफ करने लगते हैं क्योंकि उसने गुंडों से फाइट की थी। लेकिन एक लड़का शुगिचिता बिना किसी वजह के उसे अटैक कर देता है। साकुरा और शुगिचिता के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फाइट आगे डेंजरस होने ही वाली होती है, लेकिन तभी स्कूल का टॉप लीडर उमेमिया का अनाउंसमेंट होता है। इंटरकॉम के थ्रू स्कूल का टॉप लीडर सबको एक ही सिंपल मैसेज देता है, सबको मिलकर रहना चाहिए और अपनी यूथफुल डेज एंजॉय करनी चाहिए। साकुरा हैरान हो जाता है कि स्कूल का लीडर इतना चिल्ड आउट क्यों है। उससे शुगिचिता से हाथ मिलाने के लिए फोर्स किया जाता है और फिर उसकी पहली क्लास शुरू होती है। साकुरा और भी सरप्राइज हो जाता है जब उसे पता चलता है कि फ्यूरिन में ट्रेडिशनल क्लास नहीं होती। इसके बदले स्टूडेंट्स को पेट्रोल वॉक्स में भेजा जाता है जिसमें पूरा टाउन घूमना होता है। उसका लीडर होता है हिरागी, वही लड़का जो पहले साकुरा की मदद कर चुका था। हिरागी साकुरा, नीरई और दूसरे स्टूडेंट्स को टाउन ले जाता है। वहाँ उनका आमना सामने एक नेबरिंग गैंग के बॉर्डर पर होता है। वो अपने एक लड़के को राइवल गैंग से भागते हुए देखते हैं और तभी राइवल गैंग के सेकंड इन कमांड टोगेमी से मिलता है। साकुरा ऑलमोस्ट टोगेमी से लड़ने वाला होता है, लेकिन दोनों साइड बैक ऑफ कर लेते हैं। हिरागी और उसकी टीम वापस फ्यूरिन जाती है ताकि वो अपने एक्सपीरियंस का रिपोर्ट उमेमिया को दे सके। साकुरा उमेमिया से पहली बार मिलता है और ये देखकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एक नॉर्मल इंसान जैसा दिख रहा है। साकुरा ये भी फील कर रहा होता है कि उमेमिया हार्डकोर लीडर नहीं लगता, बल्कि अपने गार्डन और वेजिटेबल्स का केयरटेकर लगता है। वो लड़का जो राइवल गैंग से भाग रहा था वो अपना कहानी सम अप करके बताता है कि वो गलती से उनके टेरिटरी में पहुंच गया था जब वो एक दुकान के चोर को रोकने की कोशिश कर रहा था। उमेमिया गुस्सा होने के बजाय इस बात को कामली हैंडल करता है और केयरिंग लीडर की तरह रिएक्ट करता है, लेकिन तभी उनके बात को इंटरप्ट करने राइवल गैंग शिशितोरान उसके स्कूल के सामने आ जाते हैं। उनका लीडर टोमियामा भी आता है और उमेमिया से फाइट करने का थ्रेट देता है। दोनों गैंग्स एक दूसरे के आमने सामने आके कन्फ्रंटेशन करते हैं। टोमिमिया और उमेमिया एक दूसरे से फाइट का डिसीजन लेते हैं और साकुरा का ओपोनेंट टोगेमी होता है। दोनों गैंग एक फाइनल मैच डिसाइड करते हैं जिससे पता लग जाए कि कौन सा गैंग असली विनर है। दिन पूरा फ्यूरिन गैंग कोतोहा के कैफे में आते हैं और खाना खाते हुए अपने नेक्स्ट मूव के बारे में प्लान करते हैं। दिन साकुरा को पता चलता है कि उमेमिया कोतोहा को पसंद करता है और ये उनका डेली चिल आउट करने का जगह है। अगले दिन फ्यूरिन और शिशितोरान के मेंबर्स एक फिक्स लोकेशन पर मिलते हैं जहाँ फाइट्स होने वाली होती है। टोमियामा अपने गैंग को लीड करता है और उमेमिया अपने फ्यूरिन टीम के साथ आता है। पहली फाइट शुगिचिता और एक कमजोर शिशितोरान के मेंबर के बीच होता है। शुगिचिता बस एक ही पंच में अपने ओपोनेंट को हरा देता है और फ्यूरिन की पहले
विक्ट्री सिक्योर करता है। नेक्स्ट फाइट सुओ का होता है, जो फ्यूरिन का एक स्ट्रॉन्ग और कंपोज्ड मेंबर है। उसका ओपोनेंट शुरू से ही वीक लग रहा होता है और सुओ उसे एक तरफ से पूरा डोमिनेट कर रहा होता है। जब सीसी तोरान का सेकंड इन कमांड टोगामी देखता है कि उनकी टीम ह्यूमिलेटिंग डिफीट फेस कर रही है, तो वो गुस्से में अपने ही टीम मेंबर को आउटसाइड डिक्लेयर कर देता है। वो लड़का बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटेड फील करता है और रो देता है। फ्यूरिन के लिए ये एक और विक्ट्री होती है, लेकिन साकुरा इस फाइट से इम्प्रेस होता है और डिसाइड करता है कि एक दिन वो सुओ से जरूर फाइट करेगा। अगला फाइट हिरागी और साको के बीच होता है। दोनों के बीच एक पुरानी राइवलरी होती है। साको डेस्परेटली हिरागी को हराना चाहता है और जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, दोनों अपनी अमेजिंग स्पीड और स्किल दिखाते हैं। हर कोई शॉक में होता है क्योंकि दोनों फाइटर्स लाइटनिंग फास्ट होते हैं। साको हिरागी को टेक डाउन कर देता है और सबको लगता है कि फ्यूरिन हार गया है, पर हिरागी फिर से उठ जाता है और अपने ट्रू पावर को दिखाता है। फाइट के बीच साको को एक फ्लैशबैक याद आता है। पास्ट में हिरागी ने उसे बुलिस से बचाया था और फाइटिंग सिखाई थी, लेकिन जब हिरागी यूमेमिया के अंडर ज्वाइन हो गया, तब से साको उसे दुश्मन समझने लगा। साको पूरी कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में हिरागी उसे इजीली हरा भी देता है। अब टर्न आता है साकुरा वर्सेस टोगेमी के फाइट का। दोनों फाइटर्स इक्वली स्ट्रॉन्ग दिख रहे होते हैं, लेकिन टोगेमी क्लियरली फास्टर होता है। साकुरा को शुरू में स्ट्रगल होती है, लेकिन फिर भी वो फाइट में घुस जाता है और कुछ पंचेस लैंड भी कर लेता है। लेकिन साकुरा के पावर के कॉन्सेप्ट सुन के और स्ट्रेंथ देख के टोगेमी और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और एक डिवास्टेटिंग ब्लो से उसे गिरा देता है। फ्यूरिन के स्टूडेंट्स सोच में पड़ जाते हैं जब वो देखते हैं कि साकुरा गिर चुका है, लेकिन वो फिर भी उठता है और इस बार और भी ज्यादा चार्ज दिखाई देता है। साकुरा हर एक पंच फुल फोर्स से मारने लगता है और अपने सारे स्किल को यूज करने लगता है, लेकिन फिर भी टोगेमी उसे ओवरपावर कर रहा होता है। पर जब साकुरा गुस्से में सीसी तोरान के फिलोसॉफी को सिर्फ बुलिंग कह के रिजेक्ट करता है, तो टोगेमी एक मोमेंट के लिए फाइट छोड़ के अपनी ही टीम के हारे हुए मेंबर्स को पेलने लगता है। टोगेमी याद करता है कि टोमियामा पहले एक फन लविंग लीडर था, लेकिन जब से वो लीडर बना, उसका एटीट्यूड वायलेंट हो गया। टोगेमी खुद स्ट्रिक्ट बन गया ताकि टोमियामा के अंदर के चाइल्डिश वंडर बना रहे। टोगेमी वापस फाइट में रिटर्न करता है, लेकिन अब उसके मूव्स थोड़े ढीले पड़ रहे होते हैं। साकुरा को लगता है कि वो अब सीरियसली नहीं लड़ रहा, जिसकी वजह से उसे और भी गुस्सा आ जाता है। साकुरा टोगेमी से कहता है कि अगर फाइट करनी है तो फुल पावर से करे, वरना वो हारने के लायक भी नहीं है। साकुरा अपने बेस्ट पॉसिबल अटैक्स फुल फोर्स पे करने लगता है और साकुरा को ऐसे देख और सुन के टोगेमी भी फिर से फुल पावर में लड़ने का फैसला करता है और अब दोनों पूरे पावर से लड़ने लगते हैं। हर पंच हर किक डेंजरस होता है, लेकिन दोनों ही फाइट एंजॉय भी कर रहे होते हैं। फाइनली दोनों एक फाइनल पंच थ्रो करते हैं, लेकिन टोगेमी का पंच मिस हो जाता है और साकुरा फाइट जीत जाता है। साकुरा गुस्से में आता है कि टोगेमी ने जानबूझकर हार माना है, लेकिन तभी टोमियामा स्टेज पर आता है और उमेमिया को फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। टोगेमी टोमियामा को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन टोमियामा उसे वायलेंटली मार के हटा देता है, जो देख साकुरा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साकुरा टोमियामा को मारने ही वाला होता है, लेकिन उमेमिया उसे रोक लेता है। फाइट स्टार्ट होती है और टोमियामा पूरा रेकलेस फाइटिंग स्टाइल यूज करता है। वो पावरफुल और फास्ट होता है, लेकिन उमेमिया पूरी तरह कंपोज रहता है। उमेमिया कहता है कि टोमियामा के पंचेस में स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई पर्पस नहीं है। टोमियामा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कॉन्टिन्यूअसली उमेमिया पे पंचेस मारने लगता है, लेकिन हर बार उसके अटैक्स इनफेक्टिव होते हैं। उमेमिया चिल्वे में टोमियामा को समझाता है कि वायलेंस बिना किसी रीजन के पॉइंटलेस है। टोमियामा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो आड़ा टेढ़ा पंचेस चलाया जाता है। एक मोमेंट पे उमेमिया एक पावरफुल हिट लगाता है और टोमियामा को नॉकआउट कर देता है। इतने में टोमियामा याद करता है कि जब से वो लीडर बना है, तब से उसकी लाइफ से मजा चला गया है। वो टोगेमी से बात करता है और दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने अपने गैंग को अननेसेसरी वायलेंस की तरफ धकेल दिया था। टोमियामा मान जाता है कि वो हार गया है और अपने गैंग उमेमिया को ऑफर करता है, लेकिन उमेमिया उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करता है और कहता है कि वो सिर्फ दोस्ती चाहता है और वो सबको एक साथ काम करने के लिए इंकरेज करता है। उमेमिया एक स्मॉल फीस्ट अरेंज करता है जिसमें सीसी तोरान और फ्यूरिन के मेंबर्स एक साथ खाना खाते हैं। साकुरा समझ नहीं पाता कि लोग अपने एनिमीज के साथ कैसे खाना खा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी टोगेमी से पैचअप कर लेता है। सभी कैफे वापस जाते हैं और साकुरा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। ये सोच के वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उमेमिया उसे रोक लेता है। उमेमिया साकुरा से पूछता है कि फाइट के दौरान उसने क्या सीखा, क्योंकि उमेमिया का मानना है कि फाइटिंग एक तरह की कम्युनिकेशन है और साकुरा ने टोगेमी को फाइट के दौरान डीपली समझा है। साकुरा मानने से तो इनकार करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी लगता है कि हाँ, फाइट में कुछ मीनिंगफुल तो जरूर था। साकुरा दिन उसके क्लासमेट से दोस्ती करता है जिसका नाम है सुगे, जो अपने स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। पूरा ग्रुप एक दिन एक रेस्टोरेंट जाता है और वहाँ वो एक और स्टूडेंट से मिलता है जो सेम क्लास का है, जिसका नाम है किरियो। किरियो एक लड़की को कुछ थग्स से बचाता है और बाहर वो लोग लड़ने आ जाते हैं, पर साकुरा और बाकी मेंबर्स उन थग्स को आसानी से पेल देते हैं। साकुरा और उसके नए दोस्तों का बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन तभी एक नया ट्विस्ट आता है। उसे ग्रेट कैप्टन बनने के लिए नॉमिनेट किया जाता है। फ्यूरिन के स्टूडेंट्स साकुरा को पसंद करने लगते हैं और सब उसकी लीडरशिप को सपोर्ट करते हैं। साकुरा शुरू में मना करने की सोचता है, लेकिन जब उसके लिए चीयर करते हैं तो उसे ये जिम्मेदारी लेना पड़ता है। ग्रेट कैप्टन बनने के बाद साकुरा का पहले टास्क होता है पेट्रोल ड्यूटी पर जाना। इस मिशन में साकुरा के साथ एक और ग्रेट कैप्टन काजी होता है और कुछ स्टूडेंट भी। पेट्रोलिंग के दौरान एक बुढ़िया
उनसे मदद मांगती है कि उनकी बिल्ली खो गई है। साकुरा पूरी कोशिश करता है कि बिल्ली को पकड़ ले, लेकिन काजी उसे पहले पकड़ लेता है। साकुरा थोड़ा डाउट में पड़ जाता है कि क्या वो सच में इस जिम्मेदारी के लायक है। कैफे वापस आने के बाद कोतो उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन साकुरा अभी भी कंफ्यूज होता है। अगले दिन साकुरा को उमेमिया के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में बुलाया जाता है। ये फ्यूरिन के ग्रेट कैप्टन्स और लीडर्स की मीटिंग होती है, जिसमें हर ग्रेट कैप्टन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। साकुरा इतने सारे लोगों का नाम याद करने में स्ट्रगल करता है, लेकिन उमेमिया सबको अपने बेस्ट करने के लिए इंकरेज करता है। मीटिंग के बाद एक शॉकिंग इंसिडेंट होता है, क्योंकि एक स्टूडेंट आनजाई बहुत बुरी तरह से पिटा हुआ मिलता है। आनजाई किसी से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन सबको लग रहा था कि इसके पीछे कोई डेंजरस ग्रुप है। साकुरा आनजाई से सच जानने की कोशिश करता है, लेकिन आनजाई बताने से मना कर देता है। साकुरा आनजाई के दोस्त से बात करता है और सच्चाई पता लगता है कि उनके एक चाइल्डहुड फ्रेंड नागाटो अब एक थग बन चुका है। नागाटो एक डेंजरस गैंग किल का हिस्सा बन गया है और आनजाई और उसके दोस्तों के अगेंस्ट हो गया है। अगले दिन आनजाई को एक मैसेज मिलता है कि एक तस्वीर जिसमें उसका एक और दोस्त बुरा हालत में होता है। गुस्से में आनजाई बिना सोचे समझे किल गैंग के एरिया में घुसने की सोचता है, लेकिन साकुरा उसे रोक लेता है। साकुरा कहता है कि वो भी साथ जाएगा, पर पूरा क्लास आनजाई के साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। साकुरा खुद टीम को लीड करता है और पूरे ग्रुप को एक साथ लेकर किल गैंग के एरिया में जाने के लिए तैयार होता है। तो सीजन 1 ऑफ विंड ब्रेकर यहीं पे खत्म होता है। और हाँ, ये फ्यूरिन वर्सेस किल का पहला टक्कर होने वाला है और साकुरा को इस बार सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे टीम की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्या वो ऐसा कर पाएगा? जानने के लिए तो हमें सीजन 2 देखना होगा। तब तक तुम बताओ तुम्हें मेरा ये रिकैप कैसा लगा और तुम सीजन 2 में क्या देखना चाहते हो, कमेंट में जल्दी से बताना। याद करके वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं मिलूंगा फिर किसी वीडियो में, तब तक तुम यहाँ पे क्लिक करके कोई भी एक रिकैप वीडियो देख सकते हो। बाय।